भूमि पेडनेकर, इनको इस साल इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं। दम लगा के हईशा इनकी फिल्म जो थी 2015 में आई थी, 2025 चल रहा है। अब 10 साल की शुरुआत में मैं देखता हूँ कि भूमि पेडनेकर का कैरियर, जो पहली फिल्म थी दम लगा के हईशा, खूब चली, बहुत लोकप्रियता मिली, वो उसमें काफी बल्की बॉडी थी, मोटी नजर आई थी, फिर उन्होंने अपना वजन कम किया धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद उनकी टॉयलेट फिल्म में, टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के साथ में, शुभ मंगल सावधान उनकी चली, सांड की आंख जैसी फिल्म में उनको सराहा गया, बाला जैसी फिल्म में आई, पति पत्नी और वो ये। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों में इनके कैरियर में डाउनफॉल दिखाई देता है। ये कैसे? शुरुआत में तो भले ही सफलता मिली और लगा कि हेलो, जय श्री राम। शुरुआत में जो दिखाई देता है वो, लेकिन बाद में आकर जो बड़ी ढलान दिखती है, और अब तो ऐसा लगता है कि कहाँ है ये, क्या कर रही? पिछली कुछ फिल्में ऐसी रही इनकी। भूमि पेडनेकर जो देखिए, मैं आप समेत सभी आदरणीय मित्रों को एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो लोग ये जानना चाहते हैं ना कि अंक ज्योतिष में और अंग ज्योतिष में अंतर क्या है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या फल होता है, ये भूमि पेडनेकर का उदाहरण बिल्कुल सर्वोत्तम और सटीक उदाहरण है। कैसे? बिल्कुल सही। देखिए, अभी अभी मैं सानिया मल्होत्रा में अंक 7 और अंक 9 का गुणगान करके आया हूं, अंक 3 का गुणगान करके आया हूं। और ध्यान दीजिए, ये भूमि पेडनेकर का 18 जुलाई 1989 मंगलवार का जन्म है, तो मूलांक 9 और भाग्यांक 7 है, और मासांक 7 और वर्षांक 9 है, दोनों ही है। मूलांक 9 और भाग्यांक 7 और मासांक 7 और वर्षांक 9 और दिन अंक 9, फिर मंगलवार जन्म का दिन, चलित अंक 2 और 7। तो मंगल यहाँ 3 जगह बैठा है, स्त्री अंक यहाँ 4 जगह बैठे हैं, और उसके बाद में सानिया मल्होत्रा में जो मैंने कहा था 7 बना 25 से बुध है, बुध अभिव्यक्ति के विस्तार का है, तो इनका तो नामांक 5 है, वो भी बैठा है जी। अब वो उस समय का थोड़ा बहुत चला। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि वो बहुत बड़ा इनका करियर चला, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं, लेकिन अब अक्षय कुमार की फिल्म में तो अक्षय कुमार को मिल गया क्रेडिट, इन्होंने चाहे जो भी किया हो। दूसरा वो भागमती करके कोई रीमेक का साउथ की फिल्म का, दुर्गामती भागमती करके ऐसे ही साउथ की फिल्म थी, उसका हिंदी में भी ऐसे ही कुछ नाम था। देखिए, ये क्या है, ये है कि इनके अंकों में, जन्मांकों में तो अंक बड़े बलिष्ठ हैं, लेकिन अब यहां देखिए इनमें कहीं भी बृहस्पति नहीं, अंक 3 नहीं है। जो सानिया मल्होत्रा के मुस्कान में, आंखों की चंचलता में, स्वर के उतार चढ़ाव में, चेहरे की भावाभिव्यक्ति में, जो अभिनय के उछाल में है ना, वेरिएशन में जो अंक 3 था, उनके वहां कितना 3 बार था, वो या एक बार भी नहीं है। लेकिन एक और चीज देखिए, सानिया मल्होत्रा के जो होंठ हैं वो बृहस्पति, उनका ऊपर का होंठ शार्प धनुषाकार है। भूमि पेडनेकर के होंठों में शुक्र और बृहस्पति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सानिया मल्होत्रा के यहाँ पर जो सूर्य और शुक्र होता है, नाक की नोक में बड़ी चमकदार और बड़ी ही सुतवा नोक है, लेकिन भूमि पेडनेकर के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाक की नोक में तीखापन तो है, मतलब आक्रामक सूर्य तो है, लेकिन शुक्र नहीं है, अंक 6 नहीं है। नथुने सानिया मल्होत्रा के भी पिचके हैं, भूमि के भी पिचके हैं, लेकिन सानिया मल्होत्रा के नथुनों को अगर आप यहां से देखेंगे तो लंबाई है, लंबाई है, लंबाई मतलब विस्तार मिल गया उनके शुक्र को, सूर्य को विस्तार मिल गया, अंक 1 को 6 को। मैं आदरणीय मित्रों से कहना चाहूंगा कि ये बॉडी शेमिंग नहीं है, कुछ ऐसे भूली भटकी बेचारों को पता ही नहीं अंग ज्योतिष क्या होता है, वो इसे बॉडी शेमिंग समझ लेते हैं। हम लोगों को क्या बीमारी है, पश्चिम के झूठे शब्द फेंके हुए हम ओढ़ लेते हैं और खुश होते हैं कि मैं इतने बड़े शब्द काम में ले रहा हूं। ये अंग ज्योतिषीय विश्लेषण है, चेहरे में, आदमी के पूरी बॉडी में भी ग्रह होते हैं, अंक होते हैं। तो सानिया मल्होत्रा के ये यहाँ से नथुने पतले लेकिन लंबे हैं, तो शुक्र को, सूर्य को विस्तार मिल गया, लेकिन भूमि पेडनेकर के नथुने भी छोटे हैं, तो शुक्र को और सूर्य, शुक्र सिनेमा का है, सफलता का, पैसा का है, सूर्य जो है वो करियर का है। तो भूमि पेडनेकर का करियर 1 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे आता है, थोड़ी सफलता मिलती है, पीछे चली जाती है। जबकि सानिया मल्होत्रा 1 कदम आगे चलिए, चाहे 2 महीने 2 साल रुक कर चलिए, दूसरा कदम आगे ही चलती है, पीछे नहीं गया इनका कदम। ये अंतर समझना पड़ेगा।
तो भूमि पेडनेकर का जो जहां तक मैं देखता हूं करियर, तो देखिए अच्छा एक बात और है, अब लीजिए जी। भूमि पेडनेकर को अभी 36वां साल चल रहा है, यहां भी अंक 9 है, फिर ये सब क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण ठीक, मैंने हाँ, हाँ। कारण जी, बता जी। दिया। हाँ, अब देखिए नामांक 5 भूमि पेडनेकर का, इनकी पहली फिल्म में इन्होंने धमाल कर दिया था, दम लगा के हईसा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और देखिए मोटा पतला होना एक अलग बात है, लेकिन बड़ी प्यारी लग हुँ। रही थी उस फिल्म में वे, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत प्यारी। पसंद और किया मैं लोग। समझता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे भूमि पेडनेकर उस फिल्म में जितनी प्यारी लगी उतनी किसी फिल्म में नहीं लगी। मासूम प्यारी, क्योंकि बॉडी का विस्तार होता है ना, फैले हुए शरीर का अंक 5 होता है, बुद्ध बलिष्ठ था जो इनके नामांक में। उसके बाद में तो पता नहीं इन्होंने कौन सी विधि अपना कर अपने आप को यूं दुबला पतला करने का, क्या वो एक सनक इन पर चढ़ी है कि इन्होंने अपने भाग्य के साथ ही द्रोह कर लिया। अब एक सुझाव के साथ बात खत्म करूंगा, फिर आप जैसा कहेंगे, जी, वो ये जी। पेडनेकर में इन्हें डबल डी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके पेडनेकर भूमि पेडनेकर का आता है नामांक 5, और ये क्या करेंगी कि जब पेडनेकर में डबल डी कर देंगी ना तो ये हो जाएगा 9, ये 9 और फिर इनको क्या प्रतिष्ठा दिलवाएगा। बाकी बृहस्पति तो है ही नहीं, तो इनको माँ बगलामुखी आराधना करनी चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि इधर इन्होंने एक के बाद एक मतलब लगातार फ्लॉप फ़िल्में दी और मतलब द लेडी किलर तो ऐसी फ़िल्म आई थी कि जो सबसे कम देखी गई। उसके अलावा थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फ़िल्म की जिसको लोगों ने कहा कि इन्होंने क्या काम किया, अफ़वाह जैसी फ़िल्म की, भीड़ जैसी फ़िल्म की, जिसको देखने के लिए दर्शक नहीं मिले। वो वो खेल-खेल वो में जो है ना, वो अंक हाँ, 3 नहीं है ना बृहस्पति, तो सही निर्णय नहीं इस कर पाते फ़िल्म सिलेक्शन का। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने लगातार बहुत खराब फ़िल्मों का सिलेक्शन किया अच्छी शुरुआत के बाद भी। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे जो है इनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बेटर हो और ये करें आगे अच्छा काम करें।